नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबर के परे। सोमवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड के कोविड-19 लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए अंतिम चरण की योजना बनाई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने वाले कानूनों को हटाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही वर्क फ्रॉम होम करने की ऑफिशियल सलाह को भी समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा। जॉनसन ने कहा कि उन्हें 19 जुलाई को प्रतिबंध हटाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी। शिक्षा और यात्रा नीति सहित कुछ तत्वों की घोषणा इस सप्ताह के अंत में की जा सकती है। इस बीच ब्रिटेन ने कोविड-19 के 27,334 नए मामले दर्ज किए हैं। सोमवार को सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि 29 जून से 5 जुलाई के बीच मामलों में वृद्धि पिछले 7 दिनों की तुलना में सिर्फ 53% से अधिक थी। यह कदम ब्रिटेन को उन देशों की अगुवाई में खड़ा करता है जो यह शर्त लगाते हैं कि टीके खतरनाक नए रूपों के प्रचलन के बावजूद सामान्य स्थिति में वापस आने के लिए एक टिकाऊ मार्ग प्रदान करेंगे। मिस्टर जॉनसन ने कहा कि यूके के डेल्टा के अनुभव से पता चलता है कि शॉट्स कमजोर हो गए हैं, हालांकि समाप्त नहीं हुए हैं। बढ़ते केसलॉइड्स, सूजन, अस्पताल की संख्या और समर्पित मौतों के बीच की कड़ी को महामारी के पहले चरणों की विशेषता बताई गई है। फेस मास्क अनिवार्य करने वाले नियमों को हटा लिया जाएगा। वहीं सरकार कुछ परिस्थितियों की सिफारिश करना जारी रखेगी जहां उन्हें पहना जा सकता है, लेकिन यह एक व्यक्तिगत पसंद होगी। परिवहन प्रदाता अभी भी मास्क पर जोर देना चुन सकते हैं यदि वे निर्णय लेते हैं। सामाजिक रूप से कितने लोग मिल सकते हैं या वे कहाँ मिल सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। यह शादियों और अंत्येष्टि और अन्य जीवन की घटनाओं पर लागू होता है। उनमें केयर होम भी शामिल है। हालांकि उन्नत संक्रमण नियंत्रण उपाय लागू होंगे। लोगों को कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए आगे कोई नियम नहीं होगा। सरकार पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों को एम्बर सूची वाले देशों से बिना संगरोध के लौटने की अनुमति देने के लिए परिवहन उद्योग के साथ काम करेगी। खेल मैचों और संगीत समारोह जैसे बड़े आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लोगों को अब घर से काम करने की हिदायत नहीं दी जाएगी। कर्मचारी की वापसी की गति तय करना व्यक्तिगत नियोक्ताओं का पर निर्भर रहेगा। सरकार अपनी परिसरों को कोविड सुरक्षित बनाने के लिए नियोक्ताओं के लिए नियमों को छोड़ देंगी। इसे दिशा निर्देशों के हल्के स्पर्श सेट के साथ बदल सकते हैं। इस्लामी विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान अगले महीने तक जल्द से जल्द अफगान सरकार के पक्ष में एक लिखित शांति प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहा है, भले ही वे विदेशी सेनाओं द्वारा छोड़े गए उल्लंघन में प्रमुख क्षेत्रीय लाभ कमाते हैं। तालिबान की प्रगति के कारण सैकड़ों अफगान सुरक्षा बल के सदस्य पड़ोसी ताजिकिस्तान में भाग गए हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने मुख्य अफगान बेस अमेरिका और नाटो के केंद्र में लगभग 2 दशकों तक देश में सभी विदेशी वापस लेने की योजना को बंद कर लिया है। अफगान सेना को बग्राम एयर बेस के हस्तांतरण ने एक नए झीलों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए तालिबान अभियान को गति दी है। वहीं तालिबान नेताओं ने पिछले सप्ताह कतर की राजधानी दोहा में अफगान सरकार के दूतों के साथ लंबे समय से रुकी हुई वार्ता को नवीनीकृत किया है। आने वाले दिनों में शांति वार्ता और प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और उनके एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने की उम्मीद है। स्वाभाविक रूप से यह शांति योजनाओं के बारे में होगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि संभवतः उस चरण तक पहुंचने में 1 महीने का समय लगेगा और जब दोनों पक्ष अपनी लिखित शांति योजना साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि नवीनतम दौर की बातचीत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। हालांकि युद्ध के मैदान में तालिबान का दबदबा है, लेकिन हम बातचीत को लेकर बहुत गंभीर हैं। लड़ाई में उछाल और फटे हुए अफगान सुरक्षा बलों के हजारों
सदस्यों की उड़ान ने अमेरिकी समर्थित शांति वार्ता के बारे में गंभीर संदेह पैदा कर दिया है, जो पिछले साल तालिबान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत शुरू हुई थी।